अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बकरीद का वक्त बिल्कुल करीब आते जा रहा है। ऐसे में क़ुरबानी के जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लिहाजा जो हज़रात क़ुरबानी का इरादा रखते हैं, क़ुरबानी की इस्तिताअत रखते हैं, उन्हें चाहिए कि जब क़ुरबानी के जानवर ख़रीदने के लिए जाएँ तो इन बातों का ख़याल ज़रूर रखें। अगर हम क़ुरबानी के जानवर ख़रीदते वक्त इन बातों का ख़याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मकबूल होगी और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़ुरबानी के बदले बेइंतहा अजर व सवाब इनायत फ़रमाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि क़ुरबानी के जानवर ख़रीदते वक्त किन बातों का ख़याल रखना ज़रूरी है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इसी तरह की मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मुहतरम दोस्तों, जब क़ुरबानी के जानवर ख़रीदने का इरादा हो तो ज़रूरी है कि दो बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि जिन जानवरों की आप क़ुरबानी करना चाहते हैं उन जानवरों की उम्र शरीयत के एतबार से पूरी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप ऊँट की क़ुरबानी करना चाहते हैं तो ऊँट की क़ुरबानी के लिए शरीयत ने 5 साल मुकर्रर किए हैं। अगर ऊँट की उम्र 5 साल हो जाए तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। इसी तरह अगर आप बैल या गाय भैंस वगैरह की क़ुरबानी कर रहे हैं तो इनकी उम्र कम अज़ कम 2 साल होना ज़रूरी है। 2 साल से कम की उम्र में भैंस और गाय की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं। इसी तरह अगर आप बकरे या बकरी की क़ुरबानी कर रहे हैं तो इसके लिए शरीयत ने जो उम्र मुकर्रर की है वो है 1 साल। 1 साल का बकरा या बकरी हो जाए तो उसकी क़ुरबानी आप कर सकते हैं। उससे कम की उम्र की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि जानवर की उम्र शरीयत के मुताबिक हो। ऊँट के लिए 5 साल, गाय भैंस के लिए 2 साल और बकरा या बकरी के लिए कम अज़ कम 1 साल होना ज़रूरी है। और दूसरी बात जानवर ख़रीदते वक्त ध्यान में रखना है वो ये कि जानवर की सेहत और तंदुरुस्ती के मुतालिक है। आप जिस जानवर को ख़रीद रहे हैं वह तंदुरुस्ती एतबार से और सेहत के एतबार से, जिस्मानी एतबार से बिल्कुल फ़िट हो, तंदुरुस्त हो। इसके लिए माहिरीन ने कुछ अलामात मुकर्रर किए हैं। अगर आप उन अलामात को देखकर जानवर ख़रीदते हैं तो इंशाअल्लाह आप इन तमाम अयूब से और जानवर के अंदर जो बीमारियां होती है, जो नुक्स होते हैं, इन तमाम बातों से आप महफूज हो सकते हैं। सबसे पहली अलामत ये कि जिस जानवर का सर ज़मीन की तरफ झुका हुआ हो, समझो कि वो जानवर जिस्मानी एतबार से कमज़ोर है और किसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। लिहाजा ऐसे जानवर के ख़रीदने से बचें। इसी तरह जिस जानवर की आँखें पीलीपन हो या उसके आँखें चमकदार हो या उसकी आँखों में सुर्खी माइल हो तो समझो कि वह जानवर भी जिस्मानी एतबार से या अंदरूनी एतबार से किसी बीमारी में मुब्तला है। लिहाजा ऐसे जानवर को भी ख़रीदने से परहेज़ करें। और अगर जिस जानवर के बाल मुसलसल झड़ रहे हों तो इसका मतलब यह है कि उसका जिगर ख़राब हो चुका है या उसके जिगर में कमज़ोरी है। लिहाजा ऐसे जानवर से भी बचें। इसी तरह जिन जानवरों को मुसलसल खांसी हो रही हो तो समझो कि उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो चुका है और वो फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला है। लिहाजा ऐसे जानवर को भी ख़रीदने से परहेज़ करना चाहिए। अगर आप जानवर ख़रीदते वक्त इन 2 बातों का ख़याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप हर तरह की मुसीबत से बच सकते हैं। और आखिर में सबसे बड़ी बात यह कि जानवर ख़रीदते वक्त आप अपने दिल की नीयत को दुरुस्त कर लें कि हम जिस जानवर को ख़रीद रहे हैं वो सिर्फ़ अल्लाह की नीयत से हो, अल्लाह की इबादत के लिए हो। दूसरों को दिखाना मकसूद ना हो कि मैंने इतने महंगे जानवर ख़रीद के लाए हैं, इतनी कीमती जानवर है, ताकि हम दूसरों को मायूस कर सकें और दूसरों को दिखा सकें। लिहाजा इन तमाम बातों से आप बचने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप हज़रात इस बात पर अमल करेंगे। इस वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।